दुश्मनी खत्म होनी चाहिए। अब तो राजनीति तोड़ ना कर रहे हैं, दुश्मनी निकाल रहे हैं। बोले राजस्थान में यदि कांग्रेस की सरकार है तो इसको मसड़ दो, इसको रगड़ दो, इसको मिटा दो, कैसे भी। बीजेपी की है तो जो कांग्रेस और बीजेपी का वॉर है, देखिए चुनाव आते हैं और चुनाव आने के दौरान ये नहीं होना चाहिए कि एक दूसरे को निपटाने में सब लग जाए। हार जीत का फैसला सबसे बड़ा तो सुदर्शन चक्र वाला करता है, ये तय बात है। हाथ में तो भगवान के हाथ में है। अब यहाँ लड़ाई होनी चाहिए मुद्दों पर, फैसला होना चाहिए जनता के अदालत में हम कितने खरे उतरे। और मैं तो लोगों से भी अपील करूंगा, यदि हमारे में कोई कमी हो तो आप हमें चुनौती दो, और यदि बीजेपी में कोई कमी हो तो बीजेपी को चुनौती दो। और याद करो दोनों पार्टियों ने कितने वादे किए थे हमने, और कितने वादे हमने पूरे किए। क्या हम आपकी भावनाओं पर खरे उतर रहे हैं? यदि कांग्रेस की सरकार आपकी भावनाओं पर खरी उतर रही है तो आपको हमारे साथ आना चाहिए और तय कर लेना चाहिए। मैं आज कह रहा हूं चुनौती के साथ, राजस्थान में हर स्कीम पब्लिक वेलफेयर की है। 100 यूनिट बिजली फ्री है, 200 यूनिट तक टैक्स फ्री है, 17 लाख लोगों को 500 रुपए में सिलेंडर मिल रहा है। क्या बात करते हो, 25 लाख तक का प्राइवेट हॉस्पिटल में इलाज फ्री है, बाकी इलाज दवाई जांच सब फ्री है। एसएमएस में तो पूरी दुनिया प्रेशर बिल्डअप कर रही है, पूरे इंडिया के लोग आ रहे हैं। आप जानते हैं 18 लाख बच्चों ने प्राइवेट स्कूलें छोड़कर महात्मा गांधी स्कूलों में एडमिशन ले लिया। काम में हम नंबर 1 है। अब ये फैसला कर लेना चाहिए। राजस्थान की जनता को मैं आज कड़वी बात कह रहा हूं, यदि हम हार गए, कांग्रेस हार गई, तो सुन लेना, लोग ये बीजेपी ये कहेगी कि भैया हमें तो पत्थर फेंकने के ही वोट मिल रहे हैं, तो हम क्यों करेंगे तुम्हारा काम। सारी योजनाएं बंद हो जाएगी। और कांग्रेस जीत गई तो पूरे देश में डेमोक्रेसी सुधर जाएगी, लोकतंत्र मजबूत हो जाएगा। लोगों को समझ में आ जाएगी, बीजेपी, कांग्रेस, सपा, बसपा, कम्युनिस्ट, जो भी पॉलिटिकल पार्टी है उनके समझ में आ जाएगी कि जनता को भ्रमित करके, सिर्फ धर्म का टकराव करके सत्ता हासिल नहीं कर सकते। सत्ता तो काम के आधार पर, पब्लिक वेलफेयर के आधार पर हासिल की जा सकती है। इसलिए काम का तो बोलबाला होना चाहिए। के प्रदेश अध्यक्ष कहते हैं कि तो भ्रष्टाचार की सरकार है, कल प्रदर्शन भी किया। आप मुझे एक बात बता दीजिए, भारतीय जनता पार्टी ने कल प्रदर्शन किया, भीड़ उनसे जुटी नहीं, और वो जो आरोप लगा रहे हैं उन आरोपों पर विधानसभा में कई बार चर्चा हो गई। आपको सारे आप जो आरोप लगा रहे हो, आपको मैंने तब विधानसभा में कहा था आपको टेबल करना चाहिए था विधानसभा में। आप इतने बड़े बड़े आरोप लगा रहे हो, आप इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, तो चलिए आपने आरोप लगा दिए सारे हमारी कांग्रेस की सरकार पर। आप केंद्र सरकार की भी कुछ उपलब्धियां भी बता देते, कल 1 या 2। केंद्र सरकार की, भाजपा की सरकार की कोई उपलब्धि नहीं बताते। तो करप्शन के चार्ज तो उनके ऊपर भी लग रहे हैं और आप हमारे ऊपर लगा रहे हो। तो बीजेपी के ऊपर तो पूरा देश जनता लगा रही है और हमारे ऊपर बीजेपी लगा रही है। अंतर ये है, जनता ये जानती है कांग्रेस काम कर रही है और बीजेपी आरोप लगा रही है। जनता आरोप नहीं लगा रही है, बीजेपी आरोप लगा रही है। तो बीजेपी तो अब आरोप लगाएगी। बीजेपी हमारे अच्छे कामों को, पब्लिक वेलफेयर के कामों को, जनता के हित में जो काम है उन सब कामों को हमारे ऊपर आरोप लगाकर कांग्रेस के ऊपर, कांग्रेस के नेताओं को आरोप लगाकर उनको वॉश आउट करना चाहती है। मैं लोगों से अपील करूंगा, ये चुनावी आरोप है, इनकी परवाह मत करना, कांग्रेस के साथ खड़े रहना। आप भी मजबूत बनोगे, राजस्थान भी मजबूत बनेगा। आप जैसे आक्रामकता और मंत्रियों में, विधायकों में नहीं दिख रही कांग्रेस के। नहीं, वो तो बोलना चाहिए। मैं ये कह रहा हूं कि जो भी बीजेपी भ्रष्टाचार के आरोप लगा रही है किसी भी मामले में, तो उन मंत्रियों को आगे आकर, जिनके डिपार्टमेंट की कोई बात है, अधिकारियों को आगे आकर जवाब देना चाहिए। जवाब देना सबकी जिम्मेदारी है हमारी, आरोप लगाना जिम्मेदारी विपक्ष की है। लेकिन मैं इतना कहूंगा, विपक्ष यदि गलत आरोप लगाए तो उनको लीगल कार्रवाई के लिए भी ऐसे मंत्रियों को तैयार रहना चाहिए। बेवजह झूठे आरोप लगाए तो उसका जवाब देना। राष्ट्रीय मुद्दे और लोकल मुद्दों की अब बात आ रही है, मुख्यमंत्री ने कहा कि हम स्थानीय मुद्दों